नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। सुबह सुबह का टाइम है। ताज़ी ताज़ी हरी हरी और बहुत ही खेत से निकली हुई फ्रेश सब्जियां मार्केट में आजकल उपलब्ध हैं, क्योंकि जाड़ों का टाइम है। वैसे तो ताज़ा मिलता ही है, पर जाड़ों में सब्जियों की बाहर आ जाती है और मज़ा आ जाता है खाने का। तो यहाँ सरसों का तेल मैंने पैन में चढ़ा लिया है और एकदम गर्म हो गया है। बनने क्या जा रहा है? बनने जा रहा है पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, आलू की सब्जी। इसमें हम मटर भी डाल सकते हैं और तड़का लगेगा अदरक, टमाटर और हरी मिर्च का। आप चाहें तो एक प्याज मीडियम साइज का बारीक काट के और 8-10 कलियां लहसुन की भी बारीक काट करके तड़के के बाद पहले भून लें, फिर ये वाला चीज़ मिलाएं, टमाटर अदरक। तो अब जब पैन गरम हो गया है तेल, तो अब हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही तड़क जाता है, बिल्कुल तेल तेज गरम है, मैंने आँच सिम कर दिए ताकि तड़का जले ना, क्योंकि अगर तड़का काला हो जाएगा, जल जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा स्वाद का। ये डाला 1 छोटी चम्मच हींग। अब हम डालेंगे अदरक, टमाटर और मिर्चा, क्योंकि हम बिना प्याज लहसुन का बना रहे हैं। तो यहाँ हमने अदरक, टमाटर और हरी मिर्च डाल ली। मिर्च को बीच में से चीरा लगा दें और ये ना उछल के आएगा तो आपके ऊपर छींटा आएगा, क्योंकि टमाटर में पानी है और पानी तेल के साथ जैसे ही मिलेगा तो वो एवोपरेट होने के लिए उछल के आपके मुंह तक आ सकता है। तो ढक्कन रेडी रखें। अब हल्का सा कम हो गया है, तो अब इसी समय हम डाल देंगे नमक, ताकि मसालों में नमक और टमाटर जल्दी गल जाए। तो एक छोटी चम्मच इतनी स्पून के हिसाब से मैंने नमक डाला है, क्योंकि एक पूरी पत्ता गोभी है आधा किलो की और 2 शिमला मिर्च हैं और 4 आलू हैं। तो इतने में 1 चम्मच नमक पर्याप्त जाएगा। और ये 2 टमाटर कटे हुए हैं। 2 इंच टुकड़ा अदरक का भी है, क्योंकि प्याज लहसुन नहीं है तो अदरक से ही फ्लेवर सब्जी का बढ़िया खिल के आएगा। अब आते हैं पिसे मसालों के ऊपर। खाली डब्बे करते हैं साइड में और करते हैं बात मसालों की। मसालों में जाएगा 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। गरम मसाला अगर आप तेज़ खाते हो तो बढ़ा सकते हैं, हम कम खा रहे हैं तो आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। और सब्ज़ी की जान जो है धनिया पाउडर, तो 2 छोटी चम्मच भर के, जो कि मैं डालती ही हूँ। आप अगर फॉलो कर रहे हो चैनल को मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी को, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिए ही, पर ज़्यादातर आप देखेंगे कि धनिया की क्वांटिटी 2 छोटी चम्मच ही मैं डालती हूँ। कभी कभी ऊपर नीचे होती है। इस तरह से ये सब्ज़ी बनेगी। अगर आप मटर खाते हो तो आधी कटोरी मटर भी लें। और ये सब्ज़ी आलू, मटर और शिमला मिर्च, टमाटर और के साथ भी बहुत ही बढ़िया लगती है। पानी भर गया है और ये हमारे यहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम है कि किचन में ही आउटफ्लो का पाइप है, तो नीचे ही पता चल जाता है। वॉश बेसिन के नीचे से पानी की आवाज़ आपको आ रही होगी। ये हमारा टैंकी का ओवरफ्लो का साथ साथ सिंबल ये किचन में ही अटैच्ड है। तो काम के साथ साथ मल्टीपल टास्किंग किचन से हो जाती है हमारी। तो यहाँ अब मटर आप डाल सकते हैं इस स्टेज में धो करके, पर मैं अभी मटर नहीं डाल रही हूँ, तो मैं अब डायरेक्टली डालूंगी आलू और आंच हमारी सिम में रहेगी। तो हमने मसाले डाल दिए। अब खड़ी मिर्चा तो मैं हरी वाली डाल चुकी हूँ। अगर आप तीखा खाते हो तो 1 छोटी चम्मच देगी मिर्च, और कलर डालना चाहते हो तो 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं। हम कम खाते हैं तो आधी छोटी चम्मच देगी मिर्च डाल रही हूँ, मतलब चौथाई के आसपास डाली है, क्योंकि परिवार में सबको खाना एक साथ मज़ेदार लगे। ये भी हमारा गृहिणी का दायित्व होता है कि खाना वेस्ट ना हो। तो बच्चा नहीं खाता है तो उसके हिसाब से। और हरी मिर्च मैंने ऊपर से डाली है, वो मैं अलग कर लूँगी। तो यहीं पर हम जितना आलू है वो सारा का सारा आलू डाल देंगे और ढक देंगे, क्योंकि पत्ता गोभी को और शिमला मिर्च को ना टाइम नहीं लगेगा। शिमला मिर्च लास्ट में ऐड करिएगा यहाँ, क्योंकि साथ में ही सब्जी आपको दिखाने के लिए काटी थी। अलग बाउल में मैं करना भूल गई शिमला मिर्च को। तो शिमला मिर्च पहले आलू पकेगा। आलू जब 50% हो जाएगा तब पत्ता गोभी डलेगी, और पत्ता गोभी जब जल्दी से ही हो जाती है, 2 से 4 मिनट में कम होने लगेगी, तब लास्ट में हम डालेंगे शिमला मिर्चा। तो उससे क्रंची फ्लेवर आता है शिमला मिर्च का। यहाँ क्योंकि सब्जी साथ में कटी है तो मैं इस तरह से डाल रही हूँ। गलती से मेरे से शिमला मिर्च इसी में हो गई, अलग अलग में बाउल में करना चाहिए था मुझे। सुबह का टाइम है, आप जानते ही हैं, रश आवर होता है। अब जाऊंगी मैं, इसके बाद करूंगी मैं पूजा, भगवान का स्नान ध्यान होगा। पूजा के बर्तन धुल चुके हैं,
प्रसाद तैयार हो चुका है। पहले घर की सफाई, फिर बर्तन, फिर उसके बाद नहाना धोना, सब्जी काटना, उसके बाद सबसे पहला भाग गाय और पितरों का। इस तरह से मेरा रूटीन चलता है और फिर मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि पहले मेरा प्राइमरी गोल है कि फैमिली को मैं पहले एड्रेस कर लूँ, फिर पूजा में मैं बैठती हूँ। क्योंकि चीज़ें कंप्लीट ना हो और आधी पूजा में आप बैठ जाएं तो कहीं से कहीं किसी न किसी को, फैमिली मेम्बर को डिस्टर्बेंस ना हो, ये मेरा सोचना है। तो बस अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है और ढक्कन लगा देना है। तो इसी तरह से पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, आलू की सब्जी आप बना सकते हैं। इसी स्टेज में आप मटर को उबाल करके भी डाल सकते हैं, है ना। मसाले हमने बता दिए, सिर्फ जीरा और हींग का तड़का है। लाल मिर्च खड़ी वाली वो भी आप साबुत फ्राई करके डाल सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे ही 50% आलू कुक हो जाएगा, मैं डाल दूंगी पत्ता गोभी और फिर डालूंगी शिमला मिर्च को। कुल मिलाकर के 15 से 20 मिनट में सब्जी हाफ डन हो जाएगी। 20 मिनट्स के आसपास में, 20 से 25 मिनट में कंप्लीट सब्जी तैयार होगी, जिसको फाइनल हम गार्निश करेंगे हरी धनिया की पत्ती से बारीक काट के। और इसको हम पूरी, पराठा, नान, रोटी और दाल चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। कल मैंने आंवला, धनिया, टमाटर, अदरक और मिर्च की चटनी आपसे शेयर करी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जाड़ों में आंवला आता है। आंवला हमारे आईज के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है। ज़रूर से बना करके खाइएगा और टेस्टी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो बस अब इसके बाद हम पत्ता गोभी मिला लेते हैं और ये हमारी पत्ता गोभी जितनी बारीक आप काट सकें उतना बारीक काट लें। ये ऑलरेडी मैं यहीं पर ही शिमला मिर्च भी डाल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पूजा के लिए थोड़ा सा देर हो रही है। और साथ में आप लोगों के लिए वीडियो भी 11 बजे तक मेरी कोशिश होती है कि मैं सारा काम करके डाउनलोड कर दूँ। तो यही वजह से जल्दी भी मुझे काम निपटाना पड़ता है। तो एडिट भी करना है, आपको दिखाना भी है, शूट भी करना है और घर के काम भी करने हैं। तो इस तरह का रूटीन रहता है। कुछ सुबह के टाइम सभी के पास नॉर्मल डेली रूटीन होता है। मैं व्लॉगिंग में वो सब शेयर करना पसंद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो तो सबके घर में ही होती हैं चीज़ें ना। स्कूल भेजना, ऑफिस भेजना, घर के नैतिक कार्य, वो तो होता ही है। तो उसको क्या नया है उसमें। तो बस इसीलिए मैंने कहा कि कुकिंग चैनल शुरू किया जाए। जो मैं रोज़ बनाती हूँ इसी को मैं व्लॉगिंग करके आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और बनाती बहुत आसान तरीके से हूँ। न्यू कुक्स, न्यू लर्नर्स, वर्किंग वुमेन्स, क्योंकि मैं भी वर्किंग रही हूँ HCL में वंस अपॉन अ टाइम। इट्स बीन 14 years गैप नाउ। अब मैंने बच्चा होने के समय से, बेड रेस्ट के टाइम से छोड़ा हुआ है, तो ज्वाइन नहीं किया मैंने। पर घर के नैतिक कार्यों में मैं बराबर से सहयोगिता और सहभागिता करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि खाना मैं अपने हाथ से ही बनाऊँ। हालांकि बीच बीच में एट टाइम्स मुझे अपनी हेल्प रखनी भी पड़ती है, अगर कोई इमरजेंसी हो, जैसे कि ऑपरेशन या घर में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो। अदरवाइज मेरी कोशिश रहती है कि किचन मेरे हाथ से ही हो और मैं ही खाने को बना करके अपनी फैमिली को दूं। तो यही कोशिश हमारे न्यू कुक्स, न्यू लर्नर्स, वर्किंग वुमेन, हाउसवाइफ कर सकते हैं। आपका अगर वर्किंग शेड्यूल हो तो आप अपनी मेड से रात को ही सब्जी कटवा सकते हैं, ताकि मॉर्निंग में आप उसको अपने हिसाब के मसालों के साथ छौंक सकें और साथ साथ आटा गुदवा सकते हैं। तो जो वर्किंग वुमेन है इस तरह से अपने काम को डिवाइड कर सकती हैं। ऐसा ही कुछ मैं भी करती थी जब मैं ऑफिस जाती थी, ताकि सुबह नहाए और फटाफट से खाना अपना रेडी कर दिया। और बच्चों को टिफिन में, स्कूल में भेजने के लिए कोई टेंशन नहीं। और बच्चे ज़्यादातर पेरेंट्स के हाथ का खाना पसंद करते हैं, क्योंकि माँ बाप को पता होता है कि हमारा बच्चा किस तरीके का स्वाद पसंद करता है। अनहेल्दी डाइट से बच्चे बचे रहते हैं इस तरीके से, और स्वास्थ्यवर्धक खाना और मौसम के अनुरूप खाना उनको मिल पाता है। तो ये छोटा सा सुझाव है, अच्छा लगे तो आप भी अपनाइएगा। मैं इसी तरीके से मैनेज करती आती हूँ। आप अभी तो मेरी मेड नहीं है इस समय, जो वेजिटेबल चॉपिंग और आटा गूंदने के लिए है, इससे मैं खुद ही कर रही हूँ। तो मैं मॉर्निंग में फटाफट से अपने जैसे घर क्लीन हो जाता है उसके बाद पहले मैं सब्जियाँ करती हूँ, फिर उसके बाद हमारी तब तक कूड़े की गाड़ी आ जाती है। कूड़ा वूड़ा डाला, उसके बाद नहाने गए, और उसके बाद आ करके पहले सब्जी छौंकी, फिर पूजा करने जाती हूँ, ताकि जब तक पूजा करके आऊँ तब तक सब्जी डन हो जाए। अभी सब्जी को लगेगा 20 से 25 मिनट का टाइम, और मैं इसको इसी तरह से सारे मसाले पड़ चुके हैं, ढक करके छोड़ दूंगी और मिलूंगी आपसे
फाइनल गार्निशिंग के साथ टैगलाइन। तो आप तब तक से चैनल को फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट करते जाइए और शेयर करते जाइए। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और धन्यवाद।